अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। स्टेज पर मौजूद हमारे मशाइख़ और उलमा और ज़िम्मेदारान और हमारे सामने बैठने वाले तमाम मर्द और ख़वातीन, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमें और आप सबको आज एक मजलिस के अंदर जो कुरान के मौजू पर मुनक़िद की गई है उसमें शिरकत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। और हम अपने ज़िम्मेदारान के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मुझे ऐसे मौके पर कुछ कहने सुनने के लिए दावत दी और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कई मकामात पर बहुत सारे फ़वाइद कुरान से ताल्लुक़ रखने वालों के बयान किए और बहुत सारे नुकसानात और ख़सारे और मुश्किलात उन लोगों के बारे में बयान की जो कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो तमाम आसमानी किताबों की में सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद अता किया। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को खिताब करते हुए फरमाया कि ऐ लोगो, ऐ हमारे नबी, व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका, आपकी इज़्ज़त और आपकी कौम की इज़्ज़त, आपका दुनिया में उरूज और कामयाबी और गलबा और आपके आने वाली उम्मत का उरूज और तरक्की और दुनिया पर गलबा अल्लाह ने इस कुरान मजीद से जोड़ दिया है। व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका, आप और आपकी कौम की सारी दुनिया और आखिरत की इज्जत अल्लाह ने इस कुरान से जोड़ दिया है। अगर आप इस कुरान से जुड़ेंगे या आपकी उम्मत जुड़ करके रहेगी, ताल्लुक़ कुरान से मजबूत रहेगा, पढ़ने से, पढ़ाने से, सीखने से, सिखाने से, अमल से, तो आपकी कौम और उम्मत उरूज पर रहेगी। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस सही मुस्लिम की, आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदअउ बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान के ज़रिए बहुत सारी कौमों को उरूज देगा और बहुत सारे लोगों को जलील और ख़ार करेगा। उरूज और ज़वाल किसको देगा? जो इस कुरान से जुड़ेंगे, और जलील और रुसवा उनको करेगा दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी जो कुरान से अपना ताल्लुक़ तोड़ लेंगे। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान दोबारा आज दुनिया के अंदर जितनी ज़िल्लत और रुसवाई मुसलमानों को हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह कुरान से रिश्ता तोड़ दिया गया है। सबसे ज़्यादा कुरान का ताल्लुक़ आज के 80% मुसलमान जो करते हैं या तो मर जाने के बाद कुरान खानी कह करके सवाब गैरों को पहुँचाना, और नंबर 2, अगर कोई इंसान दुकान खोलता है, कारोबार करना चाहता है तो साल में कुरान खानी करवा देता है इस नियत से कि हमारे दुकान में साल भर बरकत होती रहे। मेरे भाइयों, जब हमारा ताल्लुक़ कुरान से मजबूत कमज़ोर हो गया तो इस दुनिया में हम मुसलमानों से ज़्यादा जलील और ख़ार कोई नहीं रहा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वसौफ़ तुसअलून, ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों जिनको हमने कुरान अता किया है, अगर तुमने इस कुरान से ताल्लुक़ तोड़ा
तो क़यामत के दिन हश्र के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे सवाल करेगा कि हमने कुरान तुमको दिया था, तुमने कुरान के साथ क्या रवैया इख्तियार किया। सौफ तुसअलून, तुम में से हर इंसान से अल्लाह ताला पूछेगा। और क्या पूछेगा? अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, किसी सूरत फुरकान के अंदर 19वें पारे में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान से अपना ताल्लुक़ तोड़ लेता है, दुनिया की हर चीज़ से उसको मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, लेकिन कुरान से कोई उसका न लग पढ़ता है, न सीखता है, न सिखाता है, न अमल करता है, न अपनी औलाद को जोड़ता है, न खुद हिफ्ज़ किया, न औलाद को हिफ्ज़ कराया, अगर वो ताल्लुक़ तोड़ लेता है दुनिया की सारी चीज़ों से जुड़ा, लेकिन कुरान से ताल्लुक़ अलग कर लिया है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क़यामत के दिन सूरत फुरकान के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि बहुत सारे उम्मत के लोग गुनहगार और मुजरिमीन हश्र के मैदान में एक तरफ खड़े होंगे, इंतज़ार करते होंगे कि कुछ भी हो, हमने कुछ नहीं किया लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तो हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करके हमें बख्शवा देंगे। एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों को मौजूद होगा, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम शफाअत करने के लिए रब्बुल आलमीन के सामने आके खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखे जहाँ तक निगाह आपकी जा रही है ये सब आपके उम्मती हैं और आपके इंतज़ार में है कि आप आएंगे तो शफाअत इनकी आप करेंगे। अल्लाह ने फरमाया जब अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को ये खबर देगा कि ये सब आपके उम्मती हैं और आपके शफाअत करने के मुंतज़िर हैं, तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाएंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ऐ अल्लाह ये बदबख्त लोग, इनमें किसी की हम शफाअत नहीं करते। कसूर क्या है? इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, इन्होंने दुनिया की हर चीज़ से ताल्लुक़ रखा लेकिन हमारी किताब, अल्लाह आपकी किताब कुरआन मजीद से इन्होंने ताल्लुक़ तोड़ रखा था, दुनिया की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, अगर इन्होंने तरक किया तो कुरआन मजीद को तरक किया। कितना बड़ा जुर्म अदीम है दोस्तों। इसीलिए हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस इमाम इब्न हिब्बान अपनी सही में और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह शोबुल ईमान के अंदर नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल कुरआन शाफ़िउन मुशफ़्फ़उन माहिलुन मुसद्दक़ुन। ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है। आपने फरमाया अल कुरआन शाफ़िउन मुशफ़्फ़उन माहिलुन मुसद्दक़ुन फमन जअलहु अमामहु क़ादहु इलल जन्नह वमन जअलहु वरा ज़हरी अल्लाहु साक़हु इलन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। आपने साथ फरमाया ऐ लोगों, ज़रा कुरान का ख्याल रखना, अल्लाह की किताब कुरान से जुड़ करके रहना, इसको याद करना, इस पर अमल करना, इसको सिखाना, इसको सीखना, इसको सिखाना, गैरों तक पहुंचाना। क्यों? क़यामत के दिन जब हश्र के मैदान में कब्र से उठने के बाद रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होगे तो उस वक्त कुरान आएगा, अल कुरआन शाफ़िउन। तुम अल्लाह ताला के सामने खड़े होगे, कुरान आएगा, अल कुरआन शाफ़िउन मुशफ़्फ़उन। पहली खूबी थे, अगर तुमने कुरान से अपना ताल्लुक़ दुनिया में रखा, खुद कुरान से जुड़े रहे, अपने औलाद को जोड़ा, अहलो अयाल को जोड़ा, क़राबतदारों रिश्तेदारों से कुरान को की दावत दी, अल कुरान शाफ़िउन, तो कुरान क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तुम्हारी शफाअत करेगा। रब्बुल आलमीन से गुफ्तगू करके तुम्हें मग़फ़रत, तुम्हारी मग़फ़रत करवाएगा और शफाअत करके तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के रसूल आगे बयान फरमाते हैं मुशफ़्फ़उन, और कुरान जिसकी कर देगा अल्लाह कुरान के शफाअत को रद्द नहीं करेगा। नंबर 2 माहिलुन मुसद्दक़ुन, ये भी याद रखिए दोस्तों।
और कुछ लोग ऐसे होंगे कुरान उनकी शिकायत करेगा। रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे तो ये कुरान सामने आएगा, आने के बाद माहिलुन, कुरान उसी की शिकायत करे, अल्लाह इसको तूने मुसलमान बनाया, इसके घर में कुरान था, इसके मस्जिद व मदारिस हिफ्ज़ का इंतज़ाम था, अल्लाह इसने माहिलुन मुसद्दकुन माहिलुन, इसने कभी न हमको पढ़ा ना कभी सीखा ना गैरों को सिखाया, माहिलुन मुसद्दकुन, और उसकी शिकायत करेगा। और अल्लाह से फरमाते हैं कुरान जिसकी शिकायत कर देगा, जिसकी भी कुरान ने शिकायत किया, मेरे भाइयों वो शख्स कितना मुश्किल में होगा कि क़यामत के दिन रब के सामने खड़ा हो, न बीवी है, न बच्चे हैं, न माल है, न दौलत है, कुल्लुहुम आती यौमल क़ियामत फरदा, तन्हा रब के सामने खड़ा है। और कुरान आए, अल्लाह ताला ये वहाँ बदबख्त है, इसने हमको पढ़ा नहीं, इसने हमें सीखा नहीं, इसने औलाद को पढ़ाया नहीं, इसने अपनी औलाद को सिखाया नहीं, इसने अमल नहीं किया, माहिलुन। और जब कुरान शिकायत कर देगा तो अल्लाह ताला उसकी शिकायत को कबूल करेगा, उस इंसान को जहन्नम में दाखिल कर देगा। और बाद रवायतों के अंदर आया, नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब कुरान किसी की शिकायत कर देगा कि अल्लाह इसने मुझे पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, अमल नहीं किया और हमसे इसने बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार की, ऐसे मौके पर खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत सारे अहले इल्म नकल करते हैं, एक निहायत डरावने शक्ल में एक इंसान आएगा और उसे उठा के पहले मुंह के बल लेटाएगा, मुंह के बल लेटा करके जमीन पर, फिर टांगे पकड़ के जब कुरान ने शिकायत किया, अल्लाह इसने ना मुझे पढ़ा, ना हमें सीखा, ना हम पर अमल किया, ना अपनी औलाद को सिखाया, ना अपने बच्चों को सिखाया, ना अपनी बीवी को सिखाया, ना अपने पड़ोसियों को सिखाया। अल्लाह दुनिया में इतना मशगूल था कि सब चीज़ों को याद रखा, लेकिन कुरान से हमसे इसने कोई रिश्ता नहीं रखा था। जब कुरान ने शिकायत किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देंगे, उसको औंधे मुंह लेटाएगा और लेटा करके टांग पकड़ा और घसीट करके जहन्नम में दाखिल कर दिया। दोस्तों ये उस शख्स का अंजाम हो रहा है हश्र में जिसने कुरान से ताल्लुक तोड़ रखा है। इसीलिए इस हदीस के आखिर में जो हमने इब्न हब्बान की पेश किया, अल कुरान शाफिउन मुशफ़्फ़उन माहिलुन मुसद्दकुन, आखिर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमन जालहु अमामहु, जो इंसान इस दुनिया में हर वक्त अब कुरान को अपने सामने रखेगा, क्या मतलब, यानी कुरान से जुड़ा रहेगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, सीखेगा, सिखाएगा, तिलावत करेगा और उसको पढ़ेगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कादहु इलल जन्नह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के हवाले इस बंदे को कहेगा, देगा, करेगा और अल्लाह कुरान पकड़ेगा, कादहु इलल जन्नह, और कुरान कादहु उसको खींच करके हाथ पकड़ के लेके गया और जन्नत तक पहुंचा दिया। ये है जो दुनिया में कुरान से जुड़ते हैं, लेकिन जो कुरान से नहीं जुड़ता दोस्तों, कुरान में लापरवाही करता है, उसका मामला क्या होगा, वमल जालहु वरा ज़हरी, दुनिया की हर चीज से जुड़ा था लेकिन कुरान को उसने नजरअंदाज कर दिया, कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसा इंसान जिसने दुनिया में कुरान से अपना ताल्लुक तोड़ लिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के हवाले करेंगे कादहु इलन्नार, और उसको पकड़ेगा और ले जाकर के जहन्नम के गड्ढे में ढकेल देगा। ये है मेरे भाइयों जो कुरान से दुनिया में ताल्लुक रखते हैं और जो ताल्लुक नहीं रखते। इसलिए हम मेरे भाइयों कोशिश करना चाहिए, कितनी खुशी की बात है, हर चीज में वरासत में हिस्सा डबल लेंगे, वरासत में हिस्सा डबल लेंगे,
डबल लेंगे, सारा मामला इनके हाथ में। लेकिन कुरान याद करने की बारी आई तो बच्चियां ज़्यादा कुरान याद किए हैं। ज़रा सोचो, अल्लाह ने ताकत तुमको ज़्यादा दिया, तुम्हारे पास पावर ज़्यादा है, तुम्हें कव्वाम ठहराया, लेकिन हम देखते हैं कि लड़कियां ज़्यादा कुरान से जुड़ी हैं, लड़के उसके मुकाबले में कम जुड़े हुए हैं। हालांकि होना चाहिए तो लड़के ज़्यादा जुड़ते, लड़कियां कम जुड़ती। ये हमारी बहुत बड़ी कोताही है। इसीलिए मेरे भाइयों, हमेशा याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिस शख्स ने कुरान से एराज किया, कुरान के बारे में लापरवाही किया, उसका अंजाम दुनिया में बुरा और आखिरत के अंदर। सूरह ताहा की आयत, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह अकबर। ये हमेशा पढ़ते हो दोस्तों, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो लोग हमारे कुरान से, हमारे किताब से, हमारे कुरान से एराज करते हैं, हमारी याद से। कुरान मजीद में कुरान को जिक्र करार दिया गया है। एक नाम कुरान को ज़िक्री, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के एक नाम जिक्र रखा है। इससे इबरत और नसीहत हासिल होती है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो इंसान मेरे कुरान से एराद करेगा और कुरान से नहीं जुड़ेगा, अल्लाह फरमाते हैं हम उसके लिए दुनिया और कब्र की जिंदगी बहुत तंग कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा। और वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन, बल्कि बाद रवायतों में आया अज़ाब कब्र, जो कुरान अज़ाब कब्र के मुतालिक जो अहादीस सहीहा मौजूद है, माशाअल्लाह कुरान में अज़ाब कब्र का तज़किरा, अहादीस सहीहा में अज़ाब कब्र का तज़किरा। ईमान का एक बड़ा जुज़ है अज़ाब कब्र पर ईमान रखना। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जरा गौर से सुनो, जब कब्र के अंदर इंसान गया तो जब मुनकर नकीर सवाल और जवाब करते हैं तो पूछते हैं माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? हा ला अदरी। ये है कुरान से एराद करने का अंजाम कब्र में। हा ला अदरी, मुझे तो नहीं पता कि मेरा रब कौन है। बहुत सारे लोग रब बने थे, मैं भी ऐसे सुनता था, समिअतु अन्नास यक़ूलूना क़ौलन। हमने सुना लोग कहते थे कि एक मज़हब इस्लाम है, हम इतना ही जानते हैं, वरना हमें नहीं पता हमारा दीन क्या है। हम फैसला ही नहीं कर पाए, इतने दीन थे, फैसला ही नहीं कर पाए कि हम कौन क्या बने। ऊपर से क्या आया? हा ला धरी। फिर पूछा वमन नबी समिअतु अन्नास यक़ूलूना क़ौलन फ़क़ुल्तु। हमने सुना कि कोई कहता था कि मोहम्मद रसूल हैं, हम भी ऐसे कहते रहे, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं इल्म है। अच्छा, न दीन मालूम है और ना तुझे रसूल मालूम है। अच्छा तेरा रब कौन है? समिअतु अन्नास यक़ूलूना, कहते थे एक ऊपर है और सैकड़ों नीचे हैं। हम नहीं फैसला कर पाए थे कि हम भी कहते थे इसे, लेकिन इससे ज़्यादा हमें कोई इल्म नहीं। यानी जानता है लेकिन सीखा नहीं, समझा नहीं। अब जरा गौर से सुनो, मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत, नादा मुरादिम मिनस समा, अल्लाह ताला ने आसमान से आवाज़ लगाई, ला दरैता वला तरौता। ऐ बदमख्श, तू मलऊन है, ना तूने कभी दीन सीखा और ना तूने कुरान पढ़ा, कुरान सीखा। अल्लाह, कब्र के अंदर भी कुरान ना पढ़ने का अंजाम जरा देखो। इसलिए दोस्तों कुरान से जुड़ो, अल्लाह की किताब से जुड़ो। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन जब उठाएंगे तो उसको बिल्कुल अंधा, नाबीना, कुछ नजर नहीं आएगा। अब बड़ा चीखेगा,
लिमा हशरतनी आमा वक़त कुन्तु बशीरा, अल्लाह ताला तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, वक़त कुन्तु बशीरा, दुनिया में तो दीन आंखें दिया था, हम देखते थे, लेकिन आज तूने हमें अंधा क्यों उठाया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ालिक अततक आयातुना फनसीतहा, मेरी आयात तेरे सामने थी, मेरी किताब तेरे सामने थी, तू किताब को छोड़ रखा था। जैसे दुनिया में तूने किताब को नजरअंदाज कर रखा था, आज आखिरत में हशर के मैदान मैं भी तुझे लावारिस छोड़ देता हूं। तो दोस्तों, कुरान से एराज करना बड़ी बदतरीन चीज है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन कुरान से जुड़ना कैसे होगा दोस्तों? कुरान से जुड़ने का मतलब अल्लाह ने जो वही नाजिल की है उससे आप जुड़ें, और अल्लाह ने वही दो तरह की नादिल की है, एक किताबुल्लाह की शक्ल में और एक सुन्नते रसूल की शक्ल में। जब ये दोनों से जुड़ेंगे तो सही मानों में कुरान से जुड़ना होता है। इसलिए सूरत-उन-निसा की आयत वअंज़लल्लाहुल किताब वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। नबी, आपके रब ने आप पर बड़ा करम किया, आपके रब ने दो चीजें आप पर उतारी हैं, एक अल्लाह की किताब और नंबर 2 नबी अलैहिस्सलाम वल हिकमा। अल्लाह ताला ने दो चीजें नाज़िल को दोस्तों, एक है किताबुल्लाह और दूसरे हिकमत, कुरान किताब और हिकमत। इसीलिए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी 4 चीजों की तालीम देते थे। कुरान से जुड़ने के लिए इन चारों चीजों से जुड़ना बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा, सूरत आले इमरान और सूरतुल जुमा के अंदर मिलती जुलती आयत हैं। हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। देखिए 4 चीजें हैं। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, व युअल्लिमुहुमुल किताब, नंबर 1 किताब की तालीम, नंबर 2 वल हिकमा, हिकमत की तालीम। तमाम मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का, अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि किताब से मुराद कुरान मजीद है और हिकमत से मुराद सुन्नते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम 4 जिम्मेदारियां लेकर के आए थे। नंबर 1 किताबुल्लाह की तालीम, नंबर 2 हिकमत की तालीम, नंबर 3 वयुज़क्कीहिम तज़किया करना, और नंबर 4 वयतलू अलैहिम आयातिही। अब यहाँ 2 चीजें हैं, इसी पर हम बात को खत्म करते हैं। नंबर 1 है तिलावत कुरान आयात और एक है तालीम कुरान। 2 चीजें हैं दोस्तों। इसीलिए एक है कुरानी आयात का पढ़ना। कुरान की आयात 2 तरह की हैं, एक आयात कौनिया है और एक आयात शरईया है। यानी कुछ आयात ऐसी हैं जो अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह के सिफात पर दलालत करती हैं। जैसे ज़मीन है, इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर व यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। ये तमाम अल्लाह की मखलूक पर गौर करना और उनके जरिए अल्लाह को पहचानना। और एक है आयात शरईया। आयात शरईया का मतलब ये है वो आयात जिनमें अल्लाह ने कोई हुक्म नाजिल किया है, जैसे अकीमुस्सलाह व आतुस्ज़काह वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अब अल्लाह ने नमाज फर्ज किया, लेकिन नमाज का तरीका नहीं कुरान में है। 1 रकात में रुकू 1, सजदे 2, कौमा 1, कोई तज़किरा नहीं है। इसी तरह से ज़कात दें, लेकिन ज़कात कैसे दें इसका कोई तज़किरा नहीं है। तो जो आयात कौनिया है वो तो समझ जाता है इंसान, लेकिन आयात शरईया के लिए मुअल्लिम की ज़रूरत थी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, हमारे नबी किताब की तालीम देंगे और हिकमत की तालीम देंगे।
तो उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। नबी अलैहिस्सलाम ने दो चीज़ें सिखलाई, एक तज़किया किया और लोग आयत पढ़ी, इसके बाद दो चीज़ों की तालीम दी, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। अल्लाह के रसूल ने अकीमुस्सलाह पर जो अमल करके दिखाया, उस सल्लू कमा रायतुमूनी, इसी को कहा जाता है अल्लाह ने पढ़ के यानी किताब की तालीम दी। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि नबी अलैहिस्सलाम हम लोगों को 5 आयात सबक में देते थे और उन 5 आयात को उस वक्त तक अल्लाह के रसूल आगे नहीं बढ़ाते थे जब तक हम लोग उन आयात को याद न कर लें, पढ़ना न सीख लें और उन पर अमल करना न सीख लें। इसीलिए कहते हैं फ़अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लम अल इल्म वल अमल। अल्लाह के नबी से हम लोगों ने एक चीज़ें नहीं सीखी बल्कि इल्म भी सीखा कुरान का, और कुरान पर अमल करने का तरीका भी सीखा। और वही नबी ने कुरान पर अमल करके जो दिखलाया उसी को कहा जाता है सुन्ना, उसी तफसील का नाम सुन्ना है। और ये दोनों अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। वअंज़लल्लाहु अलैहि किताब और हिकमा, और आप हज़रात ने सुना होगा नबी अलैहिस्सलाम इस सिलसिले में बड़ी ताकीद करते हैं। बहरहाल गालमन वक्त ख़त्म हो गया होगा, आप हज़रात के सामने रखना ये था कि हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में दिया उस कुरान पर हिफ्ज़ करें, अमल करें, याद करें, लेकिन अमल करने का तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना पड़ेगा। इसीलिए वही दो है, एक है वही कुरान की शक्ल में और दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की शक्ल में। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर के अंदर ऐलान कर दिया, जिस तरह से कुरान का तारिक मुजरिम है ऐसे ही नबी की सुन्नत का तारिक भी मुजरिम है। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग हमारे नबी के सुन्नत की मुखालफत करते हैं वो बाज आ जाएं, अपनी इस हरकत को तर्क कर दें, तौबा कर दें। अगर तौबा नहीं करते अन तुसीबहुम फितना, अल्लाह ताला उनको शिर्क के अंदर, फितने के अंदर मुब्तला कर दे। और जो युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको अपनी किताब से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हम कुरान को पढ़ें, कुरान को सीखें, कुरान पर अमल करें, लेकिन अमल का तरीका सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। नबी कुरान ने कहा वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। और उधर अल्लाह ने फरमाया खुदू अन्नी मनासिककुम, खुदू अन्नी मनासिककुम। लोगों हज करने का तरीका मुझसे सीख लो। तो दुआ करो अल्लाह ताला ने हमें जैसे किताबुल्लाह के सीखने सिखाने की तौफीक दी है, शौक और जज्बा दिया है। हमारी बच्चियों और बच्चों ने बहुत इनाम हासिल किया। हम दुआ करते हैं और कोशिश करें ऐसे हदीस को याद करने, हदीस को भी समझने, हदीस को पढ़ने की भी तौफीक दे, ताकि अल्लाह के रसूल ने जो बयान फरमाया, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी रसूल की सुन्नत है, और दोनों को मजबूती से पकड़ना है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।